नमस्कार, देश न्यूज के खास कार्यक्रम मंथन में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। आज बात होगी मायावती का कांग्रेस पर अटैक। बसपा सुप्रीमो मायावती ने आरक्षण और जातिगत जनगणना को लेकर कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है। मायावती ने सोशल मीडिया पोस्ट एक्स के जरिए राहुल गांधी और कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। बसपा सुप्रीमो मायावती ने मंगलवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट करते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधते हुए लिखा कि केंद्र में काफी लंबे समय तक सत्ता में रहते हुए कांग्रेस पार्टी की सरकार ने ओबीसी आरक्षण को लागू नहीं किया और न ही देश में जाति जनगणना कराने वाली ये पार्टी अब इसकी आड़ में सत्ता में आने के सपने देख रही है। इनके इस नाटक से सचेत रहें जो आगे कभी भी जाति जनगणना नहीं करा पाएगी। बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने ट्वीट में लिखा कि अब कांग्रेस पार्टी के सर्व श्री राहुल गांधी के इस नाटक से भी सतर्क रहें, जिसमें उन्होंने विदेश में कहा है कि भारत जब बेहतर स्थिति में होगा तो हम SC ST OBC का आरक्षण खत्म कर देंगे। इससे स्पष्ट है कि कांग्रेस वर्षों से इनके आरक्षण को खत्म करने के षड्यंत्र में लगी है। इन वर्गों के लोग कांग्रेसी नेता राहुल गांधी के दिए गए इस घातक बयान से सावधान रहें, क्योंकि ये पार्टी केंद्र की सत्ता में आते ही अपने इस बयान की आड़ में इनका आरक्षण जरूर खत्म कर देगी। बसपा सुप्रीमो मायावती ने लिखा कि कांग्रेस की शुरू से ही आरक्षण विरोधी सोच रही है। केंद्र में रही उनकी सरकार में जब इनका आरक्षण का कोटा पूरा नहीं किया गया तब इस पार्टी से इनको इंसाफ न मिलने की वजह से ही बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कानून मंत्री पद से इस्तीफा दिया था। लोग सावधान रहें। कुल मिलाकर जब तक देश में जातिवाद जड़ से खत्म नहीं हो जाता है तब तक भारत की स्थिति अपेक्षाकृत बेहतर होने के बावजूद भी इन वर्गों की सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक हालत बेहतर होने वाली नहीं है। तो जिस तरह से मायावती ने राहुल गांधी पर ये निशाना साधा है और इस समय राहुल गांधी अमेरिका दौरे पर हैं और अमेरिका के अलग अलग स्थानों पर उन्होंने भारतीय मूल के बीच अपनी बात रखी और उसमें ये भी उन्होंने बात रखी कि जब उन्होंने जातिगत जनगणना की बात कही, उन्होंने ये भी कहा कि जब भारत की स्थिति बेहतर होगी तो SC ST OBC का जो आरक्षण कोटा है वो उस पर खत्म करने पर विचार किया जाएगा और इसी के बाद इस पर राजनीति और सियासत है और मायावती ने इस पर सवाल खड़े किए हैं। हम इसी पर चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे खास मेहमानों के साथ। तो हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़ रहे हैं, पहले उनसे आपका परिचय करा देता हूं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार JP यादव जी हैं। JP यादव जी, मैं आपका स्वागत करता हूं। मेरा सवाल इसी बात को लेकर है कि क्या राहुल गांधी का जो बयान अमेरिका में उन्होंने दिया और अब मायावती ने उस पर सवाल खड़े किए, क्या माना जाए राहुल गांधी ने सेल्फ गोल कर लिया है? क्योंकि अभी आने वाले समय में कई राज्यों में चुनाव है, या मायावती जिस तरह से कह रही हैं उनके इन आरोपों को किस तरह से देखा जाए राहुल गांधी को लेकर जिस तरह से उन्होंने कहा है? देखिए, मायावती जी का जो स्टेटमेंट आया है अब वो चुनाव को पैकेज को लेके है जी, क्योंकि उनको अपना वोट बैंक बचाना है और कांग्रेस पे इसलिए वो ज्यादा मुखर हो रही हैं क्योंकि उनको वोट बैंक जो शिफ्ट हुआ है, जो पहले कांग्रेस का था तो मायावती के पास आ गया। अब मायावती की जो नीतियां, जो संघर्ष था वो इस समय भाजपा सरकार में 7 साल से एकदम कम हो गया। सिर्फ ट्विटर पे बोल रही है और बाहर उनके लोगों ने भी सोच लिया कि बहन जी हमारे लिए अब संघर्ष नहीं कर सकती और बीजेपी की हाँ में हाँ मिला रही। इस वजह से स्टेटमेंट आया है मायावती का, क्योंकि जो PDA बना है, जो कांग्रेस और लोगों का जो ग्रुप है वो उसने कहा जातिगत जनगणना होनी चाहिए और जिसकी जाति की संख्या ज्यादा है उसकी उतनी भागीदारी, उसको उसी हिसाब से मिलेगा आरक्षण। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं कही। क्या ये JP यादव जी, ये मान लिया जाए कि मायावती को चिंता उस वोट बैंक की है जो कभी पहले कांग्रेस का हुआ करता था,
फिर वो बहुजन समाजवादी पार्टी की तरफ शिफ्ट हुआ, और एक बार फिर अगर हम 2024 के लोकसभा चुनाव पर नजर डालें तो वो वोट बैंक एक बार फिर कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हुआ है। यही चिंता मायावती की है और इसीलिए मायावती सवाल खड़े कर रही है। कुछ और मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका भी मैं परिचय करा देता हूं, तारुफ करा देता हूं, फिर चर्चा को हम और आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ में पल्लवी सिंह जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, जुड़ चुकी है। पल्लवी जी, आपको स्वागत करता हूं। लता कुमारी, प्रवक्ता कांग्रेस, लता जी का भी स्वागत है। और बहुजन समाजवादी पार्टी से सलाउद्दीन सिद्दीकी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सलाउद्दीन सिद्दीकी जी, आपके पास आपका भी मैं स्वागत करता हूं। और सवाल इसी बात को लेकर, क्या जिस तरह से मायावती जी ने सवाल खड़े किए हैं राहुल गांधी पर कि इनसे बचकर रहिए, सावधान रहिए, क्योंकि जब कांग्रेस सत्ता में थी तब उन्होंने जनगणना, जातिगत जनगणना नहीं कराई, उन्होंने आरक्षण वो हिसाब से नहीं दिया, और अब वो आरक्षण खत्म करने की बात कर रहे हैं। किसको क्या किस तरह से समझें? क्या चिंता उस वोट बैंक की है सलाउद्दीन सिद्दीकी जी, जो बहुजन समाजवादी पार्टी से खिसक चुका है? सर, आवाज मिल पा रही है सलाउद्दीन सिद्दीकी साहब? शायद शायद बेहतर कम्युनिकेशन सलाउद्दीन सिद्दीकी साहब से हमारा नहीं हो पा रहा है। मैं लता कुमारी जी के पास में आता हूं, कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ में है। लता कुमारी जी, किस रूप में देखें, मायावती सवाल खड़े कर रही हैं कि ये सरकार में जब रहे तो आरक्षण नहीं दिया, जातिगत जनगणना नहीं की, और अब जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं। वो तो कह रही है कि इनकी सरकार आई तो ये आरक्षण ही खत्म कर देंगे। किसी का हिंदी तो नहीं खाती है जी। बात यह है कि अभी जो जाति जनगणना की बात आई है, राहुल जी ने जो किया है, वो चाहते जाते जनगणना को, और उसके अनुसार उसके जितनी संख्या हमारी उसमें उसकी हिस्सेदारी। वही बात बहुजन समाज पार्टी की, तो मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगी उनके लिए। ये तो है कि उनका वोट बैंक इतिहास किसका है, ये उनका पर्टिकुलर वोट था, क्योंकि अभी कुछ समय पहले से भाजी का पूरी प्रयास ही वो जमीन पर नहीं आ रही, जमीन को दिखाई नहीं दे रही थी। तो दोनों समर्थक से उनको लगा कि भाजी को हमें वोट देने का मतलब है बीजेपी की बीजेपी को वोट देना। तो इसे हाथ रोकने वाले कि अब हमें संविधान का जो उन्होंने 405 संविधान बदलने की बात की थी बीजेपी वालों ने, नहीं, क्या लता जी जो राहुल गांधी ने अमेरिका में, क्या लता जी, मेरा सवाल, चूंकि मैं छोटे छोटे कमेंट से आता हूं, वक्त की कमी रहती है, मेरा कहने का आशा ये है कि राहुल गांधी जी ने जो कुछ अमेरिका में कहा, क्या ये सेल्फ गोल कर गए राहुल गांधी? जिस तरह से उन्होंने कहा कि जब समय आएगा तो SC ST और OBC का आरक्षण खत्म करने की सोचेंगे। अभी तो ऐसा कुछ नहीं है, और ऐसा तो संभव नहीं है जब तक हमारा संविधान है। संविधान के अनुसार ये प्रक्रिया चलती रहेगी जब तक उनको अपना पूरा अधिकार नहीं मिल जाता है SC ST OBC को। तो वो संविधान ना कांग्रेस पार्टी का, ना बीजेपी का, ना बहुजन समाज पार्टी का बनाया हुआ है। वो संविधान हमारे लोगों को करता है, और उसके अकॉर्डिंग जब तक इनको अपना पूरा नहीं मिल जाता है, जब तक संविधान खत्म होने की और आरक्षण खत्म होने की बात ना संभालेंगे। चलिए, आता हूँ लता जी, आता हूँ दोबारा। पल्लवी सिंह जी हमारे साथ में है। पल्लवी जी, क्या भारतीय जनता पार्टी का काम आसान कर दिया मायावती जी ने? देखिए, यदि भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के बाकी जितनी भी पार्टियां हैं, सभी इस देश को जातियों में तोड़ने का, तुष्टीकरण करने का पूरी तरीके से प्रयास करती आ रही हैं। कभी भी इन्होंने सर्वधर्म, सर्व जाति की बात करी ही नहीं। इनको देश को तोड़ने की बात करनी है, देश को बांटने की बात करनी है। आपने 50 से 60 साल तक राज किया। यदि मैं कांग्रेस की बात करूं, आप अभी बोल रहे हैं कि जिसकी जितनी संख्या उतनी उसकी भागीदारी, या जो भी आपको इम्प्लीमेंट करना था, आपको बहुत ज्यादा जी बैक टू बैक आपको आजादी के बाद से आपको समय मिलता आ रहा है। गरीबी दूर कर सकते थे, आपको जो भी परिवर्तन, आपने संविधान में तो ऑलरेडी इतने परिवर्तन करके ही रखे हैं। शुरुआत भी आपने की, सबसे ज्यादा संविधान में चेंजेस आपने किए,
भारतीय जनता पार्टी तो सभी की बात करती है, सभी के उत्थान की बात करती है। गरीब वो किसी भी श्रेणी से आता हो, किसी भी जाति से आता हो, किसी भी धर्म से आता हो, उनके उत्थान की बात करती है। और यदि आरक्षण की बात करें, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी हमेशा आरक्षण के पक्ष में थी और हमेशा आरक्षण नहीं, लेकिन पल्लवी जी, अभी अगर जो आरएसएस की बैठक हुई थी आपकी केरल में, उसके पहले तो भारतीय जनता पार्टी कभी जाति की जनगणना की बात नहीं करती थी, लेकिन उसके बाद जिस तरह से आरएसएस की इस 3 दिनी बैठक के बाद जो एक स्टैंड आया है, कहीं ना कहीं, हालांकि अभी वो भी संघ की तरफ से आया, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नहीं आया है, और राहुल गांधी कहीं ना कहीं लगातार जाति की जनगणना की बात करते रहे, तो इसके बाद क्या भारतीय जनता पार्टी दबाव में रही? उसको लगा कि अगर ये जो मौका है वो निकल गया तो फिर देर हो जाएगी, इसीलिए आरएसएस ने इस मुद्दे को आगे बढ़ाया है। नहीं, देखिए ऐसी बात नहीं है। और जो भी होगी, जो भी फैसला लेना होगा वो सरकार लेगी और पार्टी लेगी, उसको आपको सूचित कर दिया जाएगा। परंतु ऐसी कोई ऑफिशियल सूचना यदि कही जाए तो वो हमारे पास नहीं है। तो इस बारे में अभी बात करना बेबुनियाद है। बहुत सारी चीजें होती है, बातें होती है, डिस्कशन होता है, हर चीज होता है। आप विपक्ष में बैठे हैं, विपक्ष में कुछ बोल रहे हैं, आप कोई भी चलिए पल्लवी जी बनी रही आप हमारे साथ में। शायद सलाहुद्दीन सिद्दीकी साहब बीएसपी के जो स्पोक पर्सन है, उनसे हमारा बेहतर कम्युनिकेशन शायद हो गया होगा। सलाहुद्दीन साहब, आवाज मिल रही है मेरी? चलिए, मेरा सवाल इसी बात को लेकर है कि जिस तरह से मायावती जी ने राहुल गांधी पर सवाल खड़े किए हैं कि अगर जब ये सत्ता में रहे तो इन्होंने आरक्षण की बात नहीं की, इन्होंने जातिगत जनगणना की बात नहीं की, और अब जब सरकार में नहीं है तो एन केन प्रकरण कैसे में सत्ता में वापसी की जाए, इसीलिए अब वो जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं। साथ में ये भी आगाह किया कि उनकी सरकार आई तो आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा। क्या बीएसपी को अपने उस वोट बैंक की चिंता है जो कभी आपके पास हुआ करता था, और अब वो सनय सनय शिफ्ट होकर पहले बीजेपी के पास में, अब लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के पास गया, इसीलिए मायावती जी इस तरह का आरोप लगा रही हैं? नहीं, जहाँ तक मेरा अपना कहना है कि बहन जी ने जो भी कहा है, तो अगर आप उनके तत्वों को तत्व के आधार पे देखें, चाहे बाबा साहब के दौर से, काशीराम साहब के मानवर के दौर से, और दूसरी जो कांग्रेस की हुकूमतें रही हैं, तो इसमें तो आप भी उसको इनकार नहीं कर सकते कि उस वक्त जो चीजें आज राहुल जी कर रहे हैं, मैं उसको बुरा नहीं मानता। ठीक है, वो अच्छी बात है कि दलित की बात कर रहे हैं, लेकिन जब करने की पोजीशन में थे तो उस वक्त कहाँ किया? अगर किया होता तो ये मुद्दा आज उठाने की जरूरत क्यों पड़ती? तो वो सत्यता को स्वीकार करना चाहिए। हाँ ठीक है, उनका हृदय परिवर्तन हुआ है, अच्छी बात है, लेकिन जहाँ तक सवाल है कि जब आप ताकत में थे और उस वक्त जो नेता थे, चाहे वो स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी हो, स्वर्गीय राजीव गांधी जी हो, सभी लोग जो रहे उस वक्त, तो उनको किसने रोका था? उनको तो किसी ने रोका नहीं। क्या ये हृदय परिवर्तन भी मजबूरी में हुआ है कि अब कैसे भी चूंकि सत्ता में वापसी करना है? देखिए, वो पॉलिटिक्स, राजनीति में सभी पार्टियों का वो एक जैसा रहता है। जिसका जहाँ पे हित होता है, जैसे भाजपा का कहीं हित है तो भाजपा उन चीजों की बात करती है। अब इनको ये लगा कि भाई अपर कास्ट वोट तो भाजपा में भाग गया है, भाई सब अपर कास्ट वोट ज्यादातर भाजपा में है, और अब मसला है कि नैया यही पार लगा सकते हैं। तो जब नैया दलित और एसटी और बैकवर्ड, लेकिन सलाहुद्दीन सिद्दीकी साहब, आपने तो भारतीय जनता पार्टी का काम भी आसान कर दिया ये चीज कह के। तो नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये चीज स्पष्ट कह रहा हूँ। वो झूठ बोलने के लिए तो बोल दिया जाए। सवाल ये है कि पार्टियों का जो मसला है वो कहीं न कहीं वो पहले अपना हित देखती है, और अपना हित जब लेकिन क्या सलाहुद्दीन साहब का मायावती जी आजकल भारतीय जनता पार्टी के लिए कुछ नहीं बोल रही हैं, जबकि कांग्रेस पर वो निशाना साध रही हैं? मायावती जी की अपनी एक विचारधारा है, वो उस विचारधारा पे चलती हैं, और वो इतनी, कह लीजिए कि उनका जो नेचर है वो स्पष्ट बोलने का है, चाहे उससे फायदा हो पार्टी को और चाहे नुकसान हो, और हुआ भी है। ऐसा नहीं है कि कभी फायदा हुआ तो नुकसान भी हुआ। चलिए सर, आता हूँ, वक्त की कमी, छोटे छोटे कमेंट सब चाहूंगा। वरिष्ठ पत्रकार जेपी यादव साहब के पास एक बार फिर आता हूँ। जेपी यादव साहब, जिस तरह से जो चीजें कही राहुल गांधी ने, हालांकि वो तमाम सारी चीजें अमेरिका दौरे पर राहुल गांधी हैं उन्होंने कही है, उस पर सियासत भी है, बवाल भी है,
और तमाम सारी चीज़ों का जिक्र। ये भी सवाल खड़े उठ रहे हैं कि आखिर भारत छोड़कर राहुल गांधी ने अमेरिका में जाकर क्यों इस तरह की चीज़ें कही हैं। लेकिन मेरा सीधा सा पॉइंटेड सवाल जिसको लेकर आज हम चर्चा कर रहे हैं इस मंथन में, कि उन्होंने कहा कि भारत जब बेहतर स्थिति में होगा तो हम SC ST OBC का आरक्षण खत्म करेंगे। ये बेहतर स्थिति का आशय क्या समझा जाए राहुल गांधी जिस तरह से बेहतर स्थिति का इस्तेमाल कर रहे हैं? शायद यादव साहब की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। यही सवाल मैं लता कुमारी जी से लेता हूं। लता कुमारी जी, ये बेहतर स्थिति क्या है, कैसे समझे इस बेहतर स्थिति को देश की, कि जब बेहतर स्थिति होगी जब हम SC ST OBC का आरक्षण खत्म करेंगे? जी 70 साल हो गए और अब स्थिति ये है कि पहले 25% मतलब या गरीबी की रेखा से नीचे थे, अभी 80% से राशन दिया जा रहा है भाजपा। तो स्थिति बेहतर कैसे होगी ये तो समय परिस्थितियां बताएगी। और मैं इससे ज्यादा ना हो कि राजनीति में तो ये चलता ही है कि परिस्थितियों का अकॉर्डिंग आदमी बदल जाता है, क्या हो जाए भाजपा हो। इस समय अगर आरक्षण की बात करें तो आरक्षण तो 90% जाती तो कम हो चुका है, क्योंकि प्राइवेट की वजह ये सारी कंपनियां और तो आते बच्चों को वैसे ही रोजगार नहीं मिल रहा है। तो ये कह रहे जो प्राइवेट करण किया है भाजपा ने, उसको सरकारी में रहा है, समझा वालों में सरकारी समस्याओं का समाधान हो तो वो कुछ ऊपर निकले। और देखिए मायावती जी कह रही है कांग्रेस आरक्षण खत्म करने का षड्यंत्र रच रही है। जो आरोप कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी पे लगा रही थी, वो आरोप मायावती जी कांग्रेस पर लगा रही हैं। सब चलता रहता है, आरोप लगते रहते हैं। तो आरक्षण की जो है वहाँ कभी खत्म नहीं होगी जब तक करेगी पार्टी कांग्रेस को, और नहीं करेगी हमारी पार्टी से होगी, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो चाहे बीजेपी हो। जब तक आरक्षण की कोई से उभर नहीं पाएंगे, जब तक अब कहते हैं ठीक है आरक्षण जो आप 50%। चलिए पल्लवी सिंह जी के पास में आया। तो पल्लवी सिंह जी, बेहतर स्थिति की बात कर रहे हैं राहुल गांधी कि बेहतर स्थिति होगी तो SC ST OBC का आरक्षण खत्म कर देंगे। किस तरह से समझे, जिसको लेकर मायावती ने सवाल खड़े किए हैं? बेहतर स्थिति आप ये बताइए, आपने जो भी आपको भी लेना था, आपको जितनी भी फैसले लेने थे, आपको बहुत समय दिया गया है। हर तरीके से आप बेहतर स्थिति में भारत को ला सकते थे। जिस तक 2014 से पहले की जो स्थिति थी, आप गरीबी की बात करें या जो भी बात करें, हर तरीके से, या आरक्षण की ही बात करें, आपने कितना सपोर्ट किया। आप तो कास्ट सेंसस 1951 की यदि बात की जाए तो आप उसके अगेंस्ट थे। और अभी आपके पास आपके 2 राज्य हैं जहाँ पे आपका शासन है। आप कर्नाटक की बात कर लें, हिमाचल प्रदेश की बात करें, आपने जनगणना के लिए वहाँ पे क्या सर्वे वगैरह कराया? नहीं कराया। जहाँ पे आप एक्टिवनेस दिखा सकते हैं, आप दिखा सकते हैं आप कितने ज्यादा इसके लिए चिंतित हैं या कितना इस दिशा में सोच रहे हैं, तो आप स्टार्ट कर सकते थे, पर आपने नहीं किया। ये सिर्फ आपकी एक सिलेक्टिव पॉलिटिक्स है कि आपको अभी जनता को बहलाना है, बरगलाना है, जो आप करते आ रहे हैं। अभी इलेक्शन में आपने भी पिछले देखा, संविधान खत्म हो जाएगा या भारतीय जनता पार्टी आरक्षण के खिलाफ है, ये सारा आप शगुफा फेंकते आए हैं। तो ये सारी चीजें ना सिर्फ एक कहने की बात है। कितना आप चिंतित हैं, कितना आपको कुछ करना था, वो आप बहुत। लेकिन पल्लवी जी, इसका खामियाजा तो भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ा ना इस लोकसभा चुनाव में। देखिए बार बार जनता को आप बरगला नहीं सकते। एक बार आप बरगला सकते हैं, बार बार नहीं बरगला सकते। आपको कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश, इन सब जगह की बात की जाए, आप ऑलरेडी वहाँ पे शासन में हैं। आप वहाँ किस तरीके से संभाल रहे हैं पूरा देश जानता है। हिमाचल प्रदेश की क्या स्थिति है या कर्नाटक की क्या स्थिति है, तमिलनाडु की क्या स्थिति है। और वहाँ पे अभी तमिलनाडु की यदि बात की जाए, आप दलितों के बहुत हितैषी बनते हैं। 60 से ज्यादा लोगों की जहरीली शराब पीने से मृत्यु हो जाती है। राहुल जी वहाँ पे ना एक फोन कॉल करके बात करते हैं, ना पूछते हैं कि क्या हुआ या उनकी संवेदना। उससे बाकी कर्नाटक में भी स्कैम पे स्कैम, वाल्मीकि स्कैम की बात कर लीजिए, इंदिरा कैंटीन थी जो बंद कर दी गई, बहुत सारी चीजें हैं जो चली आ रही हैं। इस पे आपको लेकिन पल्लवी जी बिल्कुल, जो वोट बैंक कभी BSP का रहा करता था, फिर जिसका फायदा आपको मिला, यही कारण कि जब यूपी के इलेक्शन हुए तो उसका फायदा आपको मिला। एक बेहतर ऐतिहासिक जीत वहां पर मिली। पिछले लोकसभा यानी कि हम 19 की बात करें, उस समय आपको ऐतिहासिक जीत मिली। लेकिन अब वही जो वोट बैंक था वो शिफ्ट होके कांग्रेस की तरफ चला गया, बहुजन समाजवादी पार्टी की तरफ चला गया। तो ये तो एक चिंता और चुनौती बीजेपी के सामने है पल्लवी जी।
देखिए, बिल्कुल हमारी सीटें कम आई थी, पर जनादेश यदि आप ओवरऑल देखोगे तो जनादेश अभी भी भारतीय जनता पार्टी एनडीए परिवार को ही मिला है, यदि आप पूरे देश की बात करेंगे। हाँ, उत्तर प्रदेश की यदि बात की जाए, पश्चिम बंगाल की बात की जाए, हमारी सीटें कुछ कम आई जिसपे हम ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं, क्योंकि आप बहला सकते हो, फुसला सकते हो, पर हमेशा के लिए नहीं कर सकते हो। नगर निगम के भी इलेक्शंस हुए इससे पहले, और अभी आप उपचुनाव भी आने वाले हैं जिसकी हम तैयारी कर रहे हैं विधानसभा की। तो ये सारी चीजें आप एक इलेक्शन को लेके आप ये नहीं कह सकते हो। चलिए पल्लवी जी, एक छोटा सा कमेंट मैं सलाउद्दीन सिद्दीकी साहब से लूंगा। सलाउद्दीन सिद्दीकी साहब, आपको लगा कि अब जो वोट बैंक आपका है कांग्रेस की तरफ खिसक रहा है, इसीलिए मायावती जी मुखर हुई? क्योंकि काफी दिन से अगर मायावती जी की को देखा जाए, बहुत कम बयान उनके सामने आ रहे हैं। पहले जिस तरह से उनके बयान आते थे, और ये भी कहा जाता है कि जो सक्रियता मायावती जी की थी वो सक्रियता भी कम हुई है। क्या माना जाए, एक बार फिर मायावती जी सक्रिय हो रही हैं, इसके बहाने कि कैसे इस वोट बैंक को पाया जाए? मेरी समझ से तो जो आपने सवाल किया जवाब भी आपने खुद ही दे दिया है, क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं कि हम 31% बहुजन समाज पार्टी 31% पे थी और मेजोरिटी में सरकार बनी थी। तो इसमें कोई दो राय नहीं है, जो वजह रही, लेकिन कहीं ना कहीं वोट हमारा घटता गया। लेकिन उस पर बहन जी ने गौर किया, और गौर करके जो भी चीजें उन्होंने शुरू की हैं, तो ये तो अच्छी चीज है कि एक्टिव रहे। हर पार्टी को अधिकार है कि अपने वर्करों के बीच में बात करे, अपना कार्य करे, अपना कार्य को निर्धारण करे। लेकिन जहां तक सवाल ये है कि इस वक्त जो आपने मुद्दा उठाया है, हम तो सभी पार्टियों से कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी के अलावा, लेकिन सलाउद्दीन साहब, अमूमन ये होता है कि जो सरकार जो सत्ता में रहती है, जो पार्टी, उस पर सवाल खड़े होते हैं। आप तो कांग्रेस अभी विपक्ष में है, तो उस पर सवाल खड़े कर रही मायावती जी। नहीं, जो उनका जो आपने पहले जो सवाल किया था मुझसे कि जब कांग्रेस की हुकूमत थी तो उस वक्त कांग्रेस का रवैया, जो लीडरान थे दलित या बाबा साहब के प्रति या आरक्षण के प्रति क्या था, क्या उनका रवैया आप समझ रहे हैं कि हमारे पक्ष में ठीक था? लेकिन जो वो आज कर रहे हैं, मैंने कहा ना हृदय परिवर्तन, तो आज जो उनका हृदय परिवर्तन हुआ, अगर उस वक्त के लोग यही सोच रखते तो दलित उनसे क्यों छिटक के आता और बहुजन समाज पार्टी बनाने की जरूरत क्या पड़ती काशीराम साहब को? भाई वो तो चलिए, चूंकि वक्त की कमी है सलाउद्दीन साहब, तो जिस तरह से राहुल गांधी का बयान और बयान के बाद मायावती के तमाम सारे सवाल और इसी को लेकर जो सियासत है, जो राजनीति है, गरमाई हुई है। सभी मेहमानों, पल्लवी सिंह जी, लता कुमारी जी, जीपी यादव जी और सलाउद्दीन सिद्दीकी साहब, चारों मेहमानों का मैं यहाँ पर धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया करता हूँ इस चर्चा में, इस डिबेट में जुड़ने के लिए। तो जिस तरह से मायावती का कांग्रेस पर अटैक, और इस अटैक के जरिए मायावती ने तमाम सारे सवाल कांग्रेस पर खड़े किए हैं कि कांग्रेस सत्ता में आई तो आरक्षण खत्म कर देगी। कांग्रेस नेता और राहुल गांधी ने जिस तरह से अमेरिका में कहा एक सवाल के जवाब में कि जब बेहतर स्थिति होगी तो SC ST OBC का जो आरक्षण है उसको खत्म करने की सोचेंगे। और इसी को लेकर जो सियासत है, वो जो राजनीति है, गरमाई हुई है। मंथन में आज बस इतना ही। देश न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।